डाल दे भैया, पर घर में बोल रहा है यार उसने पेट्रोल मार लिया। तो ये भैया है एफएमसी से, भैया बता रहे थे अब हिलाना मत इसको है जी। भैया बता रहे थे कि ये जो रहता है ये वाला निशान, ये निशान, अच्छा ये हाँ, ये पीला और ये गुड्डा, गुड्डे के बगल में ही आना चाहिए पीला लिखा हुआ है। और ये ऐसी और इसके साथ चटनी साथ भी लगी हुई है। अंदर देखो बॉटल में, अंदर देखो। अंदर से बॉटल इस टाइप से निकलेगी, ढक्कन के ऊपर एफएमसी लिखा रहेगा। अच्छा ये गुड्डे के बाजू में ये पीला निशान, ये एफएमसी। ये बेच नंबर होना चाहिए, ये यहाँ पे बेच नंबर, ठीक। और ये जो नंबर होता है इसको आप 9211 700 500 पे मैसेज करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से एक मैसेज भी आता है। ओरिजिनल बॉटल पे ये रेनॉक्सीफायर लिखा रहेगा, ढक्कन पे एफएमसी लिखा के आएगा, गुड्डा निशान रहेगा। ये आपका जो नंबर है ये 9211 700 500 पे आप मैसेज करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से एक रिप्लाई भी आएगा। तो ये बताएं कि अपन जैसे मूंग में हाँ जी, एफएमसी के कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज उपचार से लेके लास्ट तक के प्रोडक्ट आप बाबूजी मूंग में सबसे पहले शुरुआती अवस्था में आता है बीज उपचार। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि एक टीका लगाता है। भैया पोलियो का टीका, आज निमोनिया का टीका, 3 महीने का टीका, 6 महीने का टीका। वैसे ही मूंग का भी होता है बीज उपचार, जो उसका टीका कहलाता है। ये अगर आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक और फफूंदीनाशी इनसे करते हैं तो आपकी फसल फंगस से, जो जमीन में बार बार नमी पानी देते रहते हैं अपन, जिससे नमी बन जाती है, उससे फफूंदी की समस्या आती है। आप पौधे को उखाड़ के देखते हैं तो पौधा उखड़ जाता है, नीचे जड़ें नहीं निकलती है। दूसरी समस्या आप देखते हो कि नीचे से दीमक लग जाती है, ऊपर से माहू का अटैक आ जाता है, नीचे रस चूसक। गेहूं में आपने देखा है कि नीचे से माहू लग गई, पौधा उखाड़ रहा है, नीचे बारीक बारीक सफेद माहू, व्हाइट पेपर पे आप उसकी जड़ को ऐसे हिलाते हो तो छोटी छोटी बारीक बारीक आपको पीली राई के दाने जैसी माहू मिलती है। आप सोच रहे हो पता नहीं क्यों पौधा मेरा सूख रहा है, पौधा क्यों सूख रहा है? ये नीचे जमीनी कीट पतंगे, साथ में जैसे ही 2 पत्ती का पौधा होता है उस पर मच्छर का अटैक आता है, बारीक ईल का अटैक आ जाता है। तो आप जब बीज को उपचारित करते हैं तो उस समय पौधा लगभग 10 से 15 दिन तक, उसके हर दवा की एक अवधि होती है, 10 से 15 दिन की अवधि तक पौधा सुरक्षित बना रहेगा। उपचार का नाम है एफएमसी कंपनी का एडवांटेज। बेटा से बताना भाई। सबसे शुरुआत की अवस्था में हमें बीज उपचार के रूप में एडवांटेज का उपयोग करना है। ये एडवांटेज है जो रस चूसक कीट, इल्ली, फुद्दा फुद्दी, माहू मच्छर, दीमक, इससे अपनी मूंग की फसल को सुरक्षित रखेगा। जैसे ही 15 दिन की अवस्था की, 10 से 15 दिन की मूंग होगी, हमें पहला स्प्रे कोराजन का करना है। कोराजन की सही मात्रा जो होती है 60 ml कोराजन, 200 लीटर पानी, मारू का इल्ली की खत्म कहानी। मतलब 60 ml कोराजन 1 एकड़ में जाना चाहिए और इस 60 ml कोराजन के साथ 200 लीटर पानी हमें 1 एकड़ में देना है। पहला स्प्रे अपन कोराजन का करते हैं। दूसरा स्प्रे हम इससे एक दवा और आती है हमारी कोर प्राइमा, ये है हमारा कोर प्राइमा। इसमें CTPR जो क्लोर इंटरनिपोल टेक्निकल होता है वो 35% में पाया जाता है। कोराजन में 18% होता है, ये इसमें 35% होता है। ये 34 ग्राम प्रति एकड़ जाती है। इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसका उससे और लंबा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद एक दवा और आती है हमारे पास, बेनीविया। बेनीविया दवा जो होती है वो इल्ली और मच्छर, इन दोनों पे काम करती है। इस प्रकार आपके 3 स्प्रे में मूंग की फसल पूरी तरीके से सुरक्षित तैयार हो जाएगी, जिससे हमें इल्ली और मच्छर से सुरक्षित मिलेगी। और फूल की अवस्था पे हमें लीजेंड का उपयोग करना है, जो पौधे में अधिक से अधिक फूल लाना, फूल को गिरने से रोकना और दाने भराव के लिए जीन के ऊपर काम करती है। जैसे 30वें दिन पे अपन ने स्प्रे किया है, पहला स्प्रे 15वें दिन पे किया, जो आपका लगभग 25 से 27 दिन तक चला। नहीं, पहला स्प्रे 7वें दिन पे होता है क्षेत्र में। अगर आप बीज वो उपचार नहीं इसलिए करते होता है कि वो इल्लियां लगती है जो दोनों आपको इल्ली कब लगेगी मैंने बताया, अगर आप कोई भी बीज उपचार नहीं करते हो तो 7-8 दिन में आपकी इल्ली लग जाती है और 2 पत्ती खाना शुरू कर देती है, बारीक बारीक छेद बना देती है। जब वो पत्ती बड़ी होगी तब आपको छेद दिखता है, तब आप दुकान जाते हो, जब तक आपका बहुत सी पत्ती खा चुका होता है।
दूसरा स्प्रे 30 दिन की अवस्था पे पौधे में फूल नहीं आते हैं, उस समय आपने देखा है कि पौधा 5 से 7 पत्ती का होता है 30वें दिन की अवस्था में अपनी ग्रोथ करता है। उस समय आप मिरेकल या जेनेट्रा टॉनिक का इस्तेमाल करें, जिससे पौधा अधिक से अधिक मात्रा में अपनी ग्रोथ और ब्रांचिंग निकालेगा। जैसे ही पौधा 45वें दिन की अवस्था में होता है, 40 से 45 दिन की अवस्था में पौधे में फूल आ जाते हैं, फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। 40वें दिन में आना शुरू होगा, 45-46 दिन में पहला फूल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत तेजी से मूंग में फूल आता है। आज आपने कुछ अंतर देखा था, दूसरे दिन कुछ और हो जाएगा। 45 दिन में पहला फूल कंप्लीट हो जाता है और 55 दिन में पहली फली अपनी कंप्लीट होके दूसरा फूल आ चुका होता है उसमें। आपका नाम? और मेरा नाम यज्ञेश पटेल है, मैं FMC कंपनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 7999916626 है। अच्छा, अब ये और बता दें, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट किसान ने लाए हैं और अगर कोई दिक्कत होती है तो किसान किस नंबर पर कांटेक्ट करें? यदि हमारी कंपनी का आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो अगर आपको कोई समस्या होती है या आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी फील्ड दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो लिटरेचर के ऊपर भी एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है, केयर का नंबर। ये सबसे पहले इस पे कंप्लेंट अगर आप करते हैं तो सीधे कंपनी के द्वारा बंद आ जाएगा। दूसरा, आप हमारे ऑथराइज्ड डीलर के पास आप जाके बताएंगे तो वहाँ से भी हमें सूचना मिल जाएगी। और तीसरा जरिए, आपको मैंने अपना नंबर दिया है, आप सीधे मेरे पास भी संपर्क कर सकते हैं। ये थी FMC की टीम। हमने हमारे टूटे फूटे शब्दों में थोड़ी बहुत सी जानकारी ले ली है। बाकी जय राम जी की।